देखिए इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी होता है, लड़कियों को लेके ना बहुत झंझट करते हैं, बेकार किस्म के आदमी लोग ना बहुत झंझट करते हैं कि लड़कियों को खुला बाल नहीं रखना चाहिए, लड़कियों को लड़कों जैसा छोटा बाल नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में? जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोले आप ना। अरे भाई लड़की को जीने दो ना यार, जीने दो लड़की को, अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी में स्वतंत्रता में जीने दो। 15 तरह का मतलब 15 तो कम ही बोल दिया, 50 तरह का नियम कानून कायदा में लड़की को बांध के मतलब उसको आप मतलब नौकरानी की तरह में रखना चाहोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आज के एज में नहीं हो पाएगा ऐसा। मम्मी पापा लोग सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, सुनिए, आज की लड़की को आप कंट्रोल में नहीं रख पाओगे। ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो क्या करेंगे बताइए तो? ज़्यादा कंट्रोल करने से छोटे में तो कुछ लोग उसके अपोजिट करते हैं और ज़्यादातर हाँ सुसाइड तक बिल्कुल, सुसाइड करेंगे या उसके उल्टा करेंगे। जो करने के लिए आप मना कर रहे हो ना वही चीज़ ज़्यादा करेंगे। जी। छुप छुप के आप बहुत किए लड़की लोग, खुल्लम खुल्ला करेंगे। अब छोटी लड़कियां मान जाती हैं, वो इसलिए मानती हैं क्योंकि वो उस समय में सहारे की ज़रूरत रहता है उनको, माँ बाप की, चाहे तो घर वालों की, रिश्तेदारों के, समाज वालों की। जब लड़की वयस्क हो जाएगी ना, बालिग हो जाएगी, आजकल कई किस्म का मतलब लड़कियों के अधिकार की मांग की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उसमें ये भी है लड़कियों को अपने मर्जी से जीने दो। हाँ, जीने देना है कि नहीं देना है? जीने तो देना है। चश्मा पहनना चाहे वो चश्मा पहने, बाल खुला रखना चाहे वो खुला रखे, अंग प्रदर्शन करना चाहे वो अंग प्रदर्शन करे। ऐसी आज़ादी चाहती हैं लड़कियां। छोटे कपड़े पहने, हाफ पैंट, गांव में कोई लड़की हाफ पैंट पहन के चल जाएगी ना शॉर्ट वाला, तो उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? ये लड़की बहुत बदतमीज है। बदतमीज लड़की है, लूज कैरेक्टर वाली है, इसको संस्कार नहीं। संस्कार नहीं है, तमीज नहीं है इसको। लेकिन ऐसा ही होता है क्या? जो शॉर्ट पैंट पहन ले लड़की, जीन्स पहन ले, वो क्या लूज कैरेक्टर वाली लड़की है? नहीं सोच बदलने की ज़रूरत है। ऐसे लड़की लोग भी बहुत संस्कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, उसका मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ मैं। एक तो है उर्फ़ी जावेद, उसको ट्रोलिंग करते रहते हैं, वो मान के चलिए कि वो बिना कपड़े के ही घूमती रहती है। एक दूसरी लड़की, हाँ अच्छे और भी लड़कियां हैं, जैसे ममता कुलकर्णी। देखो ममता कुलकर्णी का नाम सुने हो आप? नहीं सुने हो? ये जब आती थी ना, फिल्म में आती थी, पूरा अंग प्रदर्शन करती थी, ये समझ के चलो कि बिना कपड़े के ही आती थी। अभी वो सन्यासी बन गई, सन्यासी बन गई सन्यासी बन गई। और हिंदू धर्म समाज जो है ना, हिंदू धर्म समाज जो है उसकी बहुत सराहना कर रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है। अरे उसी तरह का वहाँ पर भी कुंभ में आई हुई थी एक शर्मा, कुछ आरसी शर्मा या कुछ दूसरी, क्या नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक तो आई वो एमपी से आई हुई थी, एमपी से एक आई हुई थी, माला बेचने आई हुई थी, मोनालिसा। उसी के साथ साथ ना एक दूसरी भी आई थी, मॉडल टाइप से, हीरोइन जैसे। ममता कुलकर्णी तो दूसरी है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी बहुत सुंदर है, वो भी ऐसे फैशनबाजी करती है। खुद को वो बोल रही है कि मैं हूँ सन्यासिनी हूँ। क्या बोल रही है वो? सन्यासी। आप जानते हो सन्यासिनी के बारे में? ऐसी चश्मा पहनती है आप जैसे चश्मा पहने हो, और मेकअप करती है, श्रृंगार करती है। कई ऐसे मतलब हैं, ऐसी देवी माता खुद को बोलने वाले ना इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक तो मुंबई में है राधे माता, उसका नाम है शायद राधे माता। फिर आजकल आईआईटी बाबा बहुत फेमस हो रहा है, सुने हो आईआईटी बाबा का नाम? हाँ, तो आईआईटी बाबा के साथ साथ इस मॉडल को भी लोग रिलेट करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, जो कुंभ में आई हुई थी। अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ, कृपया कमेंट बॉक्स में उस मॉडल का नाम आप लोग लिख दें, जो आती थी महाकुंभ में। अभी भी वो चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। फिर विशेष बात यह है कि हिंदू समाज जो है ना, बहुत गर्व कर रहा है उसके ऊपर में। कुछ लोग तो बोलते हैं, बोलते हैं कि मॉडल सन्यासिनी कैसे बन सकती है, या सन्यासिनी होकर कोई मॉडलिंग कैसे कर सकता है। वो एक तरह से मॉडलिंग करती है। अभी तो बहुत सारे लोग मतलब रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं। आईआईटी बाबा जो है ना, वो खाना खा रहा है बिना कपड़े का,
एकदम बिना कपड़े का नहीं, वो लुंगी पहन लेता है, हाँ। लुंगी पहन लेता है, फिर खाना खा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, उसके ऊपर में कपड़ा नहीं है, फिर ऐसे ऐसे वो एक्टिविटी कर रहा है, पूजा पाठ, फिर अच्छा अच्छा भजन उसमें लगा दे रहा है, और उसमें एकदम दुआ दे रहे हैं, उसमें बहुत दुआ दे रहे हैं हिंदू लोग उसको कि अच्छा कर रहे हो बाबा, आप जो कर रहे हो ना, धर्म को विज्ञान से जोड़ रहे हो, नहीं तो यहाँ पे धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है या राजनीति को धर्म से जोड़ा जा रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप जो है मम्मी पापा को छोड़ दिए हो, आईआईटी का लाखों का नौकरी को छोड़ दिया, अभी ऐसा काम कर रहा है, अध्यात्म की राह दिखा रहा है लोगों को, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहा है साइंस के माध्यम से, समझ रही है। तो मुझे लगता है फैशन से या मॉडलिंग से, टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट मीडिया से भी बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं धर्म के क्षेत्र में, समझ रहे हो। आप करना चाहोगे, धर्म के नाम पर कुछ करना चाहोगे आप मॉडलिंग करते करते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है। आपका नाम माही है ना? जी हाँ, आपको अच्छा लगता है आपका नाम? हाँ, अच्छा लगता किस वजह से आपको माही नाम अच्छा लगता है? है। माही नाम अच्छा है और शॉर्ट है। हाँ, जैसे हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। और क्या है? और मतलब छोटा सा नाम है, बोलने में सुनने में भी अच्छा लगता है, हाँ, लिखने में भी फास्ट लिख देते होंगे, एम से शुरू होता है, फिर एम से और भी अच्छी अच्छी लड़कियों का नाम होता है। हाँ, एम से अच्छी लड़कियों का नाम बताओ तो, सुंदर लड़कियों का नाम। फटाक। मीरा, मीरा, हाँ, मीना, ममता, हाँ, कुछ और भी बताइए। हम्म, आपके सहेली लोग होंगे ना जिनका नाम एम से शुरू होता होगा। एन से बताइए, एन से। एन एन से बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम है। एन से नीरा, निया, नेहा, नित्या, नेहा, नित्या, हाँ, ऐसे ऐसे नाम है ना। हाँ, ऐसे तो सभी लेटर से अच्छे अच्छे नाम हैं, हाँ, पर कुछ लेटर ऐसे हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे नाम शुरू होते हैं। हाँ, जैसे उसमें से एक एम भी है, हाँ, ए भी है, ए से भी अच्छे अच्छे नाम शुरू होते हैं। जी, सारे लेटर से अच्छे नाम शुरू होते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें हमको बहस नहीं करना है, नहीं तो सुनने वाले सोचने लग जाएंगे कि ये हमारे मतलब हमारे नाम से नहीं, जिस लेटर से हमारा नाम शुरू होता है उसका नाम ले ही नहीं रहा है, सोचेंगे ना। हाँ, हाँ ठीक है, तो आपका नाम अच्छा है, आपकी शक्ल सूरत भी सुंदर है, खूबसूरत है, फिर आपका सपना भी बहुत सुंदर, सुहाना, अनोखा, मीठा है ना। जी, क्या है आपका सपना? सुपर मॉडल बनना। सुपर मॉडल बनना चाहते हैं ना आप? जी, हाँ, इसीलिए आप इंटरव्यू देते हैं, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, लोग उसको देखते हैं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि आपका मुखड़ा सुंदर हो जाने से आप सुपर मॉडल नहीं ना बनेंगे। जी, आपके मुखड़े पे तो, किसी के भी मुखड़े पे कोई भी लिपस्टिक लगा लेगा, सुंदर बन जाएगा। आँखों में चश्मा लगा लेगा, जैसे आप चश्मा लगाए हो ना, चश्मा लगाने से बस से आप सुपर मॉडल बन जाओगे। फिर आपका बाल है, दूसरे दिन मैं आपका फ़ोटो खींचा था, फ़ोटो शूट लिया था, उसमें आप अपने जुल्फ़े संवार रहे थे, लहरा रहे थे और खुला करके छोड़े थे। देखिए, इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी होता है, लड़कियों को लेके ना बहुत झंझट करते हैं, बेकार किस्म के आदमी लोग ना बहुत झंझट करते हैं कि लड़कियों को खुला बाल नहीं रखना चाहिए, लड़कियों को लड़कों जैसा छोटा बाल नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में? जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोले आप ना। अरे भाई, लड़की को जीने दो ना यार, जीने दो लड़की को, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी में, स्वतंत्रता में जीने दो। 15 तरह का मतलब 15 तो कम ही बोल दिया, 50 तरह का नियम कानून कायदा में लड़की को बांध के मतलब उसको आप मतलब नौकरानी की तरह में रखना चाहोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आज के एज में नहीं हो पाएगा ऐसा। मम्मी पापा लोग सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, सुनिए, आज की लड़की को आप कंट्रोल में नहीं रख पाओगे। ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो क्या करेंगे बताइए तो? ज़्यादा कंट्रोल करने से
छोटे में तो कुछ लोग उसके अपोजिट करते हैं और ज़्यादातर हाँ सुसाइड तक बिल्कुल सुसाइड करेंगे या उसके उल्टा करेंगे। जो करने के लिए आप मना कर रहे हो ना वही चीज़ ज़्यादा करेंगे। जी छुप छुप के आप बहुत किए लड़की लोग, खुल्लम खुल्ला करेंगे। अब छोटी लड़कियां मान जाती हैं, वो इसलिए मानती हैं क्योंकि वो उस समय में सहारे की ज़रूरत रहता है उनको, माँ बाप की, चाहे तो घर वालों की, रिश्तेदारों के, समाज वालों की। जब लड़की वयस्क हो जाएगी ना, बालिग हो जाएगी, आजकल कई किस्म का मतलब लड़कियों के अधिकार की मांग की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उसमें ये भी है लड़कियों को अपने मर्जी से जीने दो। हाँ जीने देना है कि नहीं देना है? जीने तो देना है। चश्मा पहनना चाहे वो चश्मा पहने, बाल खुला रखना चाहे वो खुला रखे, अंग प्रदर्शन करना चाहे वो अंग प्रदर्शन करे। ऐसी आज़ादी चाहती हैं लड़कियां। छोटे कपड़े पहने, हाफ पैंट, गांव में कोई लड़की हाफ पैंट पहन के चल जाएगी ना शॉर्ट वाला, तो उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? ये लड़की बहुत बदतमीज है, बदतमीज लड़की है, लूज कैरेक्टर वाली है, इसको संस्कार नहीं। संस्कार नहीं है, तमीज नहीं है इसको। लेकिन ऐसा ही होता है क्या? जो शॉर्ट पैंट पहन ले लड़की, जीन्स पहन ले, वो क्या लूज कैरेक्टर वाली लड़की है? नहीं सोच बदलने की ज़रूरत है। ऐसे लड़की लोग भी बहुत संस्कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, उसका मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ मैं। एक तो है उर्फ़ी जावेद, उसको ट्रोलिंग करते रहते हैं। वो मान के चलिए कि वो बिना कपड़े के ही घूमती रहती है। एक दूसरी लड़की, हाँ अच्छे और भी लड़कियां हैं, जैसे ममता कुलकर्णी। देखो ममता कुलकर्णी का नाम सुने हो आप? नहीं सुने हो? ये जब आती थी ना, फिल्म में आती थी, पूरा अंग प्रदर्शन करती थी। ये समझ के चलो कि बिना कपड़े के ही आती थी। अभी वो सन्यासी बन गई सन्यासी बन गई। और हिंदू धर्म समाज जो है ना, हिंदू धर्म समाज जो है उसकी बहुत सराहना कर रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है। अरे उसी तरह का वहाँ पर भी कुंभ में आई हुई थी एक शर्मा, कुछ आरसी शर्मा या कुछ दूसरी, क्या नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक तो आई वो एमपी से आई हुई थी, एमपी से एक आई हुई थी, माला बेचने आई हुई थी, मोनालिसा। उसी के साथ साथ ना एक दूसरी भी आई थी, मॉडल टाइप से, हीरोइन जैसे। ममता कुलकर्णी तो दूसरी है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो भी बहुत सुंदर है, वो भी ऐसे फैशनबाजी करती है। खुद को वो बोल रही है कि मैं हूँ सन्यासिनी हूँ। क्या बोल रही है वो? सन्यासी। आप जानते हो सन्यासिनी के बारे में? ऐसी चश्मा पहनती है आप जैसे चश्मा पहने हो, और मेकअप करती है, श्रृंगार करती है। कई ऐसे मतलब हैं, ऐसी देवी माता खुद को बोलने वाले ना इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक तो मुंबई में है राधे माता, उसका नाम है शायद राधे माता। फिर आजकल आईआईटी बाबा बहुत फेमस हो रहा है, सुने हो आईआईटी बाबा का नाम? हाँ, तो आईआईटी बाबा के साथ साथ इस मॉडल को भी लोग रिलेट करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, जो कुंभ में आई हुई थी। अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ, कृपया कमेंट बॉक्स में उस मॉडल का नाम आप लोग लिख दें, जो आती थी महाकुंभ में। अभी भी वो चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। फिर विशेष बात यह है कि हिंदू समाज जो है ना, बहुत गर्व कर रहा है उसके ऊपर में। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मॉडल सन्यासिनी कैसे बन सकती है, या सन्यासिनी होकर कोई मॉडलिंग कैसे कर सकता है। वो एक तरह से मॉडलिंग करती है। अभी तो बहुत सारे लोग मतलब रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं। आईआईटी बाबा जो है ना, वो खाना खा रहा है बिना कपड़े का, एकदम बिना कपड़े का नहीं, वो लुंगी पहन लेता है। हाँ। लुंगी पहन लेता है, फिर खाना खा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, उसके ऊपर में कपड़ा नहीं है। फिर ऐसे वो एक्टिविटी कर रहा है, पूजा पाठ, फिर अच्छा भजन उसमें लगा दे रहा है, और उसमें एकदम दुआ दे रहे हैं, उसमें बहुत दुआ दे रहे हैं हिंदू लोग उसको कि अच्छा कर रहे हो बाबा, आप जो कर रहे हो ना, धर्म को विज्ञान से जोड़ रहे हो। नहीं तो यहाँ पे धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, या राजनीति को धर्म से जोड़ा जा रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप जो है मम्मी पापा को छोड़ दिए हो, आईआईटी का लाखों का नौकरी को छोड़ दिया, अभी ऐसा काम कर रहा है, अध्यात्म की राह दिखा रहा है लोगों को, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहा है साइंस के माध्यम से। समझ रही है?
तो मुझे लगता है फैशन से या मॉडलिंग से, टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट मीडिया से भी बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं धर्म के क्षेत्र में। समझ रहे हो? आप करना चाहोगे, धर्म के नाम पर कुछ करना चाहोगे आप मॉडलिंग करते करते? अभी सोच नहीं पा रहे हो? सोच सकना चाहिए ना, धीरे धीरे आप सोचोगे, धीरे धीरे आप सोच पाओगे। अचानक से हाँ, मैं तो आपको गाइड ही कर रहा हूँ ना, मैं आपका मेंटर हूँ। हाँ, आपका मेंटर हूँ, दूसरे लोगों का भी मैं मेंटर हूँ जो मॉडलिंग करना चाहते हैं। केवल मॉडलिंग करना चाहते हैं उनके लिए नहीं, जो साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, करियर बनाना चाहते हैं अपने हॉबी के क्षेत्र में, अपने स्किल या टैलेंट को यूज़ करके भारत को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु, आर्थिक महाशक्ति या विकसित भारत बनाना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों का मैं हेल्प करता हूँ। फिर मैं किसी एक जाति का बात नहीं करता हूँ, किसी एक धर्म का बात नहीं करता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट का भी बात नहीं करता हूँ मैं, किसी एक फील्ड का, किसी एक डिपार्टमेंट का बात नहीं करता हूँ मैं। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है, उतने चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ और मैं काम भी करता हूँ। ठीक है? थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए तो ऑडियंस से, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज़, ओपिनियंस और थॉट्स शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना व्यू, ओपिनियन ओपिनियन एंड थॉट्स, एंड थॉट शेयर कीजिए। सजेशन भी दे सकते हैं। बोलिए। सजेशन भी दे सकते हैं। प्यार से सजेशन दीजिएगा, प्यार से सजेशन, धमकी मत दीजिएगा। धमकी मत दीजिएगा। धमकी देंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये आप ही को वापस मिलेगा। बोल दीजिए। धमकी देंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये आप ही को वापस मिलेगा। हाँ, इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ वापस, और ज़रूर मिलेगा। और ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा दिन तक हम अपने दिल में या अपने भेजे के अंदर संभाल कर नहीं रख पाएंगे। बोल दीजिए। ज़्यादा दिन तक हम अपने दिल के अंदर और भेजे में संभाल कर नहीं रख पाएंगे। तुरंत तत्काल आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। बोल दीजिए। तुरंत तत्काल आप लोग को रिटर्न मिलेगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।